चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। हीट वेव और भीषण गर्मी के बीच आम जनता पर पड़ रही महंगाई की मार, सब्जियां खरीदने में लोगों के छूट रहे पसीने। हरी मिर्च 100 रुपए किलो, धनिया 200 के पार, वहीं प्याज आलू के बाद टमाटर के भाव भी हुए 2 गुने। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट का बड़ा फैसला, 14 खरीफ फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई। धान का एमएसपी 117 रुपए बढ़ाकर 2300 किया। 2 लाख नए गोदाम बनाने का टारगेट। पीएम मोदी ने किया नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन। साथ ही 1600 साल पुराने खंडर का भी किया दौरा। बोले किताबें भले ही जल जाए लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। नालंदा सिर्फ नाम नहीं, एक पहचान और एक सम्मान है। इस दौरान समारोह में बिहार के सीएम नीतीश कुमार समेत 17 देशों के राजदूत भी रहे मौजूद। बीते दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपना 54वां जन्मदिन मनाया। कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हाथ पकड़कर केक कटवाया। वहीं जन्मदिन पर यूपी कांग्रेस ने लिया अनोखा संकल्प। पहली बारिश के साथ ही प्रदेश के 1,62,000 बूथ के नेता लगाएंगे एक वृक्ष और उसकी 3 वर्ष तक करेंगे देखभाल। बीजेपी का स्पीकर, एनडीए का डिप्टी स्पीकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर हुई बैठक में नामों पर हुई चर्चा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लोकसभा का स्पीकर बीजेपी का होगा, जबकि डिप्टी स्पीकर का पद एनडीए के घटक दलों के पास जा सकता है। जब मौका मिलेगा गिरा देंगे एनडीए सरकार। राहुल गांधी का हवाला देते हुए शिवसेना सांसद संजय राउत ने कही बड़ी बात। बोले हम समय का इंतजार कर रहे। नीट यूजी पेपर लीक मामले में हुआ बड़ा खुलासा। 40 लाख रुपए में हुई थी बच्चों से बात। पटना के एनएचआई गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 404 में अभ्यर्थियों को रोककर पूरी रात सवालों के जवाब रटवाए गए। सोलवर गैंग के सरगना सिकंदर ने अपने कबूलनामे में किए और भी कई खुलासे। देश और दुनिया की दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा मोटर्स ने 2% तक बढ़ाई कॉमर्शियल गाड़ियों के दाम। 1 जुलाई 2024 से लागू होंगी नई कीमतें। कंपनी ने कहा कि कीमतों में बढ़ोतरी वाणिज्यिक वाहनों की पूरी सीरीज पर अलग अलग मॉडल और एडिशन के हिसाब से लागू होगी। गुंडागर्दी करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। एमपी के राजगढ़ जिले में बदमाशों के जुलूस ने लगाए नारे। योगी की राह पर चली मध्य प्रदेश की मोहन सरकार। लोकसभा में अच्छे प्रदर्शन से उत्साहित कांग्रेस अगले 3 माह में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी पार्टी। जल्द ही झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में बजेगा चुनावी बिगुल। इसके लिए स्थानीय मुद्दों को आधार बनाकर की जा रही तैयारी। ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म अमेजन से बेंगलुरु के एक कपल ने मंगवाया ऑनलाइन सामान। पैकेज से निकला जहरीला सांप। कस्टमर की शिकायत पर कंपनी ने मांगी माफी। घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर हो रही वायरल। दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को रावाजीवनी कोर्ट ने फिर से दिया झटका। 3 जुलाई तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। वहीं मुख्यमंत्री के वकील ने कोर्ट में कहा ईडी के पास कस्टडी बढ़ाने का कोई आधार नहीं। यूपी की राजधानी लखनऊ के अकबर नगर में मंदिर, मस्जिद और 1800 मकान सब टूटे। कुकरेल नदी की जमीन पर बने अवैध निर्माणों पर चला बाबा का बुलडोजर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी नहीं लिख पाई केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर। उन्होंने लिखा बेटी पढ़ाओ बचाओ। इधर विपक्ष बोला मोदी सरकार को ऐसे ही नेता चाहिए। इसको किसका दुर्भाग्य माने, देश प्रजातंत्र, लोकतंत्र, संविधान या हमारी शिक्षा नीति का। यूपी, एमपी, गुजरात के बाद अब धर्म परिवर्तन के खिलाफ अलग कानून बनाएगी राजस्थान की भजनलाल सरकार। अलफनामे में बताया है कि जब तक यह कानून नहीं बन जाता तब तक इस विषय पर कोर्ट द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस और निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा। इस बार लिखकर दे रहा हूं कि बिहार की जनता एनडीए और इंडिया को विधानसभा चुनाव 2025 में पूरी तरह से काटकर साफ कर देगी। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर बोले हम 2 अक्टूबर को बनाने जा रहे हैं पार्टी। इस बार जन स्वराज को जिताएगी जनता। बिहार, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में अगले 3 से 4 दिन में पहुंच सकता है मानसून। हिमाचल, पंजाब और मध्य प्रदेश समेत 11 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट। वहीं दिल्ली में बिजली की मांग रिकॉर्ड 8,647 मेगावाट हुई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की सिक्योरिटी में हुआ बड़ा बदलाव। राज्य सरकार ने लिया बड़ा फैसला। सुरक्षा में 91 नए अत्याधुनिक उपकरण होंगे इस्तेमाल। भारत में पहला फ्लाइंग स्कूल खोलेगा टाटा ग्रुप की एयर इंडिया। महाराष्ट्र के अमरावती में हर साल 180 पायलटों की होगी ट्रेनिंग। रिपोर्ट के मुताबिक एयरलाइन पायलटों की अनुमति कमी को दूर करने के लिए ये फ्लाइंग स्कूल ओपन कर रही है। अरिया में उद्घाटन से पहले ही नदी में समाये 12 करोड़ का पुल मामले में 2 इंजीनियर सस्पेंड और एजेंसी ब्लैक लिस्टेड। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले बिहार सरकार के मंत्रालय के अंदर चल रहा था काम। दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बनी एनवीडिया माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़ा। 3.34 ट्रिलियन डॉलर हुआ मार्केट कैप। वहीं माइक्रोसॉफ्ट का मार्केट कैप 3.32 ट्रिलियन डॉलर है।
दो तीन ही नहीं 4 बच्चे हो तो ज्यादा अच्छा। आरएसएस नेता का चौंकाने वाला बयान। दरअसल आरएसएस प्रचारक सतीश कुमार का कहना है कि लोगों को ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। उनका ये बयान ऐसे समय पर सामने आया जब देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की मांग चल रही है। बजाज की सीएनजी बाइक 5 जून को पुणे में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की मौजूदगी में होगी लॉन्च। ऑटो एक्सपर्ट की माने तो इस बाइक की कीमत 80,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक होगी। इसमें 3 लीटर का सीएनजी टैंक के साथ एक छोटा पेट्रोल टैंक भी मौजूद होगा। अगर 21 जून तक दिल्ली वालों को पानी नहीं मिला तो मैं शुरू करूंगी सत्याग्रह। जल संकट को लेकर केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर दिल्ली के लोगों को पानी दिलवाने का किया आग्रह। पीएम मोदी के दौरे से पहले जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के हादीपुरा में एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर, 2 सुरक्षा कर्मी भी हुए घायल। 2 दिन पहले बांदीपुरा में लेट कमांडर मारा गया था। 1951 के बाद उत्तर पश्चिम भारत का 50% से अधिक हिस्सा झेल रहा भीषण गर्मी की मार। कई क्षेत्रों में तापमान चढ़ रहा 40 डिग्री के पार। वहीं दिल्ली एनसीआर में गर्मी के कारण कोरोना के बाद पहली बार शमशान घाट पर लग रही कतारें, अस्पताल भी हुए फुल। असम में बाढ़ ने बिगाड़े हालात। करीमगंज में भूस्खलन से 3 नाबालिगों समेत 5 लोगों की मौत। राज्य में बाढ़ की वजह से 15 जिलों के 1.61 लाख से अधिक लोग हुए प्रभावित। शिक्षा के लिए आज बेहद खास दिन। नालंदा यूनिवर्सिटी की तस्वीरें शेयर कर बोले पीएम मोदी। साथ ही कहा बिहार का गौरवशाली इतिहास फिर से लौटा। इतिहास से नालंदा का गहरा नाता। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक की सबसे गर्म रात का बना नया रिकॉर्ड। 32.2 डिग्री तक पहुंचा तापमान। 13 साल बाद हुआ ऐसा। G7 समिट में पीएम मोदी से मिलने के बाद बदले कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के सुर। बोले भारत के साथ कई बड़े मुद्दों पर हम साथ हैं। वहीं हरदीप सिंह निज्जर के लिए कनाडा का फिर जागा प्रेम। खालिस्तानी के लिए संसद में रखा गया 1 मिनट का मौन व्रत। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। हीटवेव और भीषण गर्मी के बीच आम जनता पर पड़ रही महंगाई की मार। सब्जियां खरीदने में लोगों के छूट रही पसीने। हरी मिर्च 100 रुपए किलो, धनिया 200 के पार। वहीं प्याज आलू के बाद टमाटर के भाव भी हुए दोगुने। जी हां, हीटवेव और भीषण गर्मी ने आम जनता को डबल झटका दिया। भीषण गर्मी की मार अब सब्जियों की कीमतों पर भी दिख रही है। इस गर्मी के सीजन में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। इस कारण 10 दिन में कई सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। व्यापारियों का कहना है कि गर्मी के कारण सब्जियों का उत्पादन कम हो गया है। सब्जियों के पौधे भी झुलस रहे हैं। सब्जियां उपजाने के लिए किसानों को हर दिन सिंचाई करनी पड़ रही है। लिहाजा कीमतें आसमान पर पहुंचने से इन्हें खरीदने में लोग पसीने से तरबर हो रही हैं। धनिया, प्याज, टमाटर, खीरा, तुरई, लौकी के दाम दोगुने से ज्यादा पहुंच चुके हैं। इस समय हरा धनिया 200 से 230 रुपए और मिर्च 80 से 100 रुपए किलो मिल रही है। वहीं देश के कई इलाकों में प्याज और आलू के साथ टमाटर भी महंगा होता जा रहा है। पिछले 2 हफ्तों में टमाटर के दाम में दोगुना इजाफा हुआ है। कुछ दिन पहले आई क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार प्याज की कीमतों में 43%, टमाटर की कीमतों में 39% और आलू में 41% की बढ़ोतरी हुई है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार एक साल की तुलना में आलू के दाम 43.82% बढ़ गई हैं। वहीं प्याज की कीमतों में भी 55.5% का इजाफा हुआ। पिछले साल प्याज की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने प्याज के निर्यात को बंद कर दिया था, लेकिन इस चालू कारोबारी साल में फिर से प्याज का निर्यात शुरू हो गया। बढ़ती महंगाई को लेकर विशेषज्ञों का कहना है कि गर्मी की वजह से महंगाई दर ऊंची बनी रहेगी। ICRA का अनुमान है कि जून 2024 में थोक महंगाई 3% तक पहुंच सकती है। बीजेपी का स्पीकर, एनडीए का डिप्टी स्पीकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर हुई बैठक के नामों पर हुई चर्चा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लोकसभा का स्पीकर बीजेपी का होगा, जबकि डिप्टी स्पीकर का पद एनडीए के घटक दलों के पास जा सकता है। जी हां, लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के गठन के बाद अब लोकसभा स्पीकर के नामों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। सबसे पहले तो सवाल यह उठ रहा है कि स्पीकर का पद बीजेपी के पास रहेगा या एनडीए के घटक दलों के पास। इसे लेकर एनडीए में अब तस्वीर साफ होती जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लोकसभा का स्पीकर बीजेपी का होगा, जबकि डिप्टी स्पीकर का पद एनडीए के घटक दलों के पास जा सकता है। बीजेपी हाईकमान ने एनडीए के सहयोगी दलों और विपक्ष के साथ बातचीत कर आम राय बनाने की जिम्मेदारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सौंपी है। इसी क्रम में रक्षा मंत्री के घर पर एनडीए के नेताओं की बैठक में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर चर्चा हुई। बैठक में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, भूपेंद्र यादव, मनोहर लाल, धर्मेंद्र प्रधान, किरेन रिजिजू, एस जयशंकर, वीरेंद्र कुमार और अन्नपूर्णा देवी समेत एनडीए के कई नेता शामिल हुए। वहीं 18वीं लोकसभा का पहला सत्र
24 जून से शुरू होगा। इस दौरान निचले सदन के नए सदस्य शपथ लेंगे और फिर 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। दरअसल पिछली सरकार में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत था, इसलिए एनडीए के अंदर स्पीकर पद को लेकर कोई खींचतान नहीं हुई थी। बीजेपी ने ओम बिरला को लोकसभा अध्यक्ष को स्पीकर बनाया था, लेकिन मौजूदा सरकार में बीजेपी एनडीए के सहयोगी दलों से विचार विमर्श के बाद ही अंतिम फैसला लेना चाहती है। उधर विपक्षी दल इंडिया अलायंस की सीटें बढ़ने के साथ ही 10 साल बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद भी होगा। इससे पहले प्रमुख विपक्षी दल के पास इतने सांसद नहीं थे कि वे नेता विपक्ष का पद प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए विपक्ष का नेता पद 10 साल से खाली थी। वहीं 17वीं लोकसभा में 5 साल तक डिप्टी स्पीकर का पद भी खाली रहा। आमतौर पर यह विपक्ष को दिया जाता है।